जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60+ हो चुकी है और आप सभी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले लाभ और उनके अधिकारों के बारे में पूरी बात आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं क्या आप लोगों को लाभ दिए जाते हैं और कौन से ऐसे अधिकार हैं जो कि आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात करें, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ आज की वीडियो में जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो आज का विषय है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, यानी सुप्रीम कोर्ट के 2025 के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसे विषयवार प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। एक एक टॉपिक यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। एक एक टॉपिक वाइज हम लोग आज की इस वीडियो में पूरी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स की परिभाषा और महत्व, यानी सीनियर सिटीजन्स क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, यानी किनको सीनियर सिटीजन माना जाता है और उसका महत्व क्या है। सबसे पहले तो बात करें भारत में जितने भी भारत के नागरिक हैं, तो भारत में अगर पुरुषों के लिए 60 वर्ष की आयु है तो महिलाओं के लिए 58 वर्ष की आयु रखी गई है वरिष्ठ नागरिक के लिए। यानी कि जितने भी पुरुष हैं उनकी उम्र 60 वर्ष और महिलाओं के लिए 58 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक, जिसको हम लोग सीनियर सिटीजन्स भी कहते हैं, माना जाता है। देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन अक्सर उन्हें परिवार और समाज में उपेक्षा और अन्याय का सामना करना पड़ता है। अब बात करेंगे सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का परिचय, यानी जो आप लोगों को लाभ दिया गया है, एक बहुत बड़ा आप लोगों को जो है एक अधिकार दिया गया है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत। यह कानून विशेष रूप से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य वृद्धों को उनके अधिकारों की जानकारी देना और उन्हें परिवार या फिर समाज में हो रही उपेक्षा उत्पीड़न से बचाना इसका लक्ष्य रखा गया है। वृद्धाश्रमों का उदय इस बात का संकेत है कि बुजुर्गों को परिवार से अलग कर दिया जाता है, जो कि सामाजिक और नैतिक पतन को दर्शाता है। आगे बात करेंगे, अगली जो महत्वपूर्ण बात है, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और उनके प्रति समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है। यानी कि सबसे पहले तो बता दें आपको वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। बुजुर्गों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार वे अपने संपत्ति और सम्मान से भी वंचित हो जाते हैं। संपत्ति विवाद बुजुर्गों के खिलाफ एक ऐसी बड़ी समस्या बन चुकी है आज के समय में, जहां पर बेटा या फिर बहू संपत्ति पर कब्जा करने के लिए दबाव बनाने लगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि यदि संपत्ति बुजुर्ग ने अपने पैसों से खरीदी है तो उसका मालिक केवल वही होगा, ना कि बेटा, बेटी या फिर बहू। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2025 के निर्णय के बारे में। यानी 2025 में एक जो है फैसला इसी तरह का आया था जनवरी 2025 में। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में आदेश दिया था जिसमें माँ और बेटे के बीच संपत्ति विवाद चल रहा था। बेटे ने माँ पर दबाव डाला कि अपनी संपत्ति उसके नाम कर दें, क्योंकि माँ जो है वह सीनियर सिटीजन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दबाव को गलत ठहराया और बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा की बात कही। तो इससे यह स्पष्ट होता है, इस फैसले से यह साफ हुआ कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत बुजुर्गों को उनके अधिकारों का पूरा पूरा संरक्षण मिलेगा। अगर आप चाहें तो अपने अधिकारों के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। अगला है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत सुरक्षा के उपाय, यानी कौन से ऐसे उपाय हैं सीनियर सिटीजन एक्ट, यानी कौन से ऐसे उपाय हैं सुरक्षा के उपाय जो आपको सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत मिले हुए हैं। इस एक्ट के तहत बुजुर्गों को उनके आश्रितों से उत्पीड़न से बचाने के लिए कानूनी प्रावधान रखा गया है। यदि परिवार के सदस्य बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, यानी कोई भी है ऐसा परिवार का सदस्य जो आपके साथ मिसबिहेव करता है या उन्हें अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो बुजुर्ग इस एक्ट के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वृद्धाश्रमों में रखे जाने वाले बुजुर्गों के लिए भी अधिकारों की सुरक्षा इस कानून के अंतर्गत की गई है। यानी अगर वृद्धाश्रम में भी कई बुजुर्ग रहते हैं तो वे भी अपने अधिकारों की सुरक्षा इस एक्ट के तहत करवा सकते हैं। अब बात करते हैं बुजुर्गों के लिए जागरूकता और सलाह, यानी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जागरूकता क्या है और क्या सलाह आपको दी जा रही है, यानी क्या सलाह आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले बुजुर्गों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और सभी कानूनों का पूरी तरीके से ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। परिवार के युवा सदस्य भी बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी देखभाल कायदे से करें। यानी युवा सदस्य अगर जितने भी परिवार में हैं आपके,
तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि बुज़ुर्गों का सम्मान करें और उनकी आप लोग देखभाल अच्छी तरीके से करें। यदि बुज़ुर्गों के साथ कोई भी अन्याय होता है तो कानूनी मदद वे लोग ले सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ आप लोग खुद भी उठा सकते हैं। अगली बात करते हैं सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण, यानी बुजुर्गों की उपेक्षा और उनके साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए समाज को भी जिम्मेदार होना होगा। परिवार के सदस्य बुजुर्गों का सम्मान करें और उन्हें अकेला बिल्कुल ना छोड़ें। कानून तो है लेकिन साथ में सामाजिक जागरूकता भी बेहद ज़रूरी है, यानी उतनी ही ज़रूरी है ताकि बुजुर्गों का उचित स्थान उनको मिल सके। यानी कानून तो आप लोगों के लिए बनाया गया है एक अधिकार के लिए, लेकिन सामाजिक जागरूकता भी आप लोगों के लिए होना बेहद ज़रूरी है ताकि बुजुर्गों को उनका उचित स्थान मिल सके। करते हैं निष्कर्ष, यानी जो पूरी वीडियो में मैंने विश्लेषण किया, पूरी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताई, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है। तो यह वीडियो जो है वह केवल वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया हुआ है, खासकर सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में। यह कानून बुजुर्गों को उनके अधिकारों की रक्षा करता है और उनके साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बन चुका है। बुजुर्गों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों को जानें, उनका प्रयोग करें और समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करें। ठीक है, यह जो जानकारी है न केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए है बल्कि उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए है, युवा पीढ़ी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है ताकि वे बुजुर्गों के प्रति सही दृष्टिकोण रख सकें और उन्हें न्याय दिलाने में काफ़ी सहयोग कर सकें। तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।